गुस्सा मुझे नहीं लगता कभी आता होगा। आप बहुत शांति से, प्यार से, प्रिय से अपनी बात करते हैं, लेकिन शायद अब मैं जो बात कहूं आपको उसमें जरूर गुस्सा है और मुझे लगता है उसमें आना भी चाहिए। पाखंडवाद को नहीं मानते, बुलाइए शंकराचार्य को। ये मैं नहीं कह रही हूं, आरजेडी के विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह, उन्होंने ये बात कही। महान दल के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से विवादित बयान दिया जाता है भगवान राम को लेकर। कहते हैं कि राम में मेरी कोई आस्था नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य, बखूबी आप जानते हैं उन्हें, विवादित बयान देते हैं, कहते हैं कि कार सेवकों पर गोली संविधान है, मतलब जो हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ। इसके अलावा कांग्रेस के तमाम नेता सवाल खड़ा करते हैं, आपका तो पूरा संसार ही प्रभु श्री राम है, गुस्सा नहीं आता आपको, खून नहीं खौलता आपका? क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को भारत 24 के मंच से? मैं निवेदन करना चाहूंगा, गुस्सा तो आता है, लेकिन हम सनातन जो सिखाता, अभी पूज्य मंत्री जी ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ वसुधैव कुटुंबकम के साथ कार्य और काम करते। आज तक सनातन ने किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई, लेकिन हम लोग थोड़ा प्रयास करते हैं जो सनातन के विरोध में कार्य करे, काम करे। अभी आपने फतेह बहादुर जी का नाम लिया, दुर्भाग्य की बात है, उन्होंने एक चीज कहा, सनातन में मेरी आस्था नहीं है, फिर भी शंकराचार्य जी के बारे में टीका टिप्पणी और कमेंट किया। दुर्भाग्य की बात है, ये हिंदुस्तान में ही संभव है। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नाम लिया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी दुर्भाग्य से सनातन संस्कृति में जन्म लिया, लेकिन सौभाग्य से उनके माता पिता ने नाम क्या रखा? स्वामी प्रसाद। स्वामी, हम लोग बाहर दक्षिण भारत में जाते हैं, लोग कहते हैं अरे स्वामी जी आ गए, स्वामी जी आ गए, स्वामी जी आ गए, और मंदिर में जाते हैं पुजारी जी कहते हैं अरे पुजारी जी प्रसाद दे दो, प्रसाद दे दो, प्रसाद दे दो। नाम तो इतना सुंदर है, लेकिन कर्म राक्षसों वाली है, कर्म सनातन विद्रोहियों वाली है, कर्म संविधान विद्रोहियों वाली है। जब इस डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जहां पर हर व्यक्ति को अपने अपने तरीके से संविधान को मानने का अधिकार दिया, फंडामेंटल राइट का भी ये दुरुपयोग कर रहे हैं। आप बताओ, एक तरफ इस प्रकार से सनातन संस्कृति को अपमान करते हो, दूसरा ये कहते हो अगर हमने कह दिया तो सीधे तौर पे उन्होंने ट्वीट किया मेरे खिलाफ, बोले राजू दास आतंकवादी है। गजब बात करते हो राजू दास जी, सुबह से सुन रहा हूं आपको, नहीं कई चैनल। अच्छा पूरा करेंगे फिर उसके बाद बात। नहीं, आपने जैसे उन्होंने कहा राजू दास, अरे संतों को आप ऐसे बोलोगे कैसे काम चलेगा भाई? तो मेरा निवेदन है कि जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं, जो हिंदुस्तान का नहीं, हिंदुस्तान की संस्कृति का नहीं, जो साधु संतों का नहीं, वो मेरे काम का नहीं। तो हम जब ये कहते हैं तो भाई साहब कह देते हैं महाराज जी साधु संत तो बीजेपी के प्रवक्ता हो गए, साधु संत तो सिर्फ बीजेपी की ही बात करते हैं, ना कांग्रेस की बात करते हैं, ना सपा की बात करते हैं, ना बसपा की बात करते हैं, खाली भाजपा की ही बात करते हैं। मेरी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? क्योंकि ये मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, तो खूबसूरती है कि कम से कम ये मेरे साथ मेरे दुख में चलते हैं, तो हम इनके साथ होते हैं। तो आप मेरे ऊपर आरोप लगाते हो कि जितने बाबा है सब बीजेपी के प्रवक्ता बन गए। विषय ये है, मैं निवेदन पूर्वक पुनः कहना चाहूंगा सारे विपक्षी के लोगों से, निवेदन पूर्वक, जैसे भी मंत्री जी ने कहा कि हिंदुस्तान की खूबसूरती विश्व में कहीं नहीं, इतना खूबसूरत ये देश है कि यहाँ पर आप देखो, ये साधु संतों की नगरी है, मठ मंदिर की नगरी है, फिर भी यहाँ पर अन्य मजहब के लोग मानने वाले आपके मंच पर आकर जय श्री राम का नारा लगा कर जाते हैं, वंदे मातरम की नारा लगा कर जाते हैं। ये भारत की खूबसूरती है, ये विशालता है सनातन संस्कृति की, यह हिंदुओं का विशाल हृदय है। इसके नाते अभी भी वक्त है, आप सुधर जाइए, आपसे निवेदन है, नहीं सुधरोगे तो गदा तो जरूर चलेगी। राजू जी के राम राज में मेरा सवाल बहुत, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें कही, राजू जी के राम राज में किन लोगों को जगह मिलनी चाहिए? पॉइंट वार सुनूंगा, 1 2 10। नहीं, देखिए राजू दास जी के राम राज में किसको जगह मिलनी चाहिए? जो सत्य सनातन संस्कृति की बात करेगा। जैसे मैं आभार व्यक्त करता हूं,
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। आपने देखा, मैंने वो खूबसूरत दिन देखा है जब बाबा विश्वनाथ की कॉरिडोर का निर्माण चल रहा था। देश के कोने कोने से 3600 संत महात्मा महामंडलेश्वर आए हुए थे उस कॉरिडोर के निर्माण में। कुछ लीडिंग हमको भी दी गई थी संघ विचार परिवार के द्वारा कि पूज्य संतों की व्यवस्था आप बैठने की करोगे। महाराज जी आप जिनको जानते हो व्यवस्थित बैठाना। तो वो चीज जो खूबसूरती मैंने देखा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जब वो प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं, जो आप सोच सकते हो, जो संत महात्मा भजन पूजा पाठ से छुटकारा नहीं मिलती, आश्रम छोड़ते नहीं, गद्दी छोड़ते नहीं, वो संत महात्मा को मैंने देखा कि 4 घंटे बैठकर प्रतीक्षा किया। किसका? मोदी जी का। और जब मोदी जी आते हैं, भगवा वस्त्र में आते हैं, स्नान करते हैं, माला का जाप करते हैं, लोटे में जल लेते हैं, वो जल लेते हुए आते हैं, भोले बाबा को समर्पित करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और आने के बाद पहुंचते कहाँ हैं? उन वाल्मीकि समाज के लोगों के बीच में। कुर्सी लगी होती है प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री खुद अपने हाथ से कुर्सी को हटाकर किनारे करते हैं और उनके साथ बैठते हैं। और जो पुष्पी वर्षा वो लोग प्रधानमंत्री जी के ऊपर करने वाले थे, वो डलिया सुता लेते हैं और उन लोगों के ऊपर पुष्पी वर्षा करते हैं। नरेंद्र कश्यप जी, आपसे बहुत अहम सवाल है। आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले जो चर्चा हो रही थी कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तारीख आपने बता दी, 22 जनवरी को रामलला स्थापित हो जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। अब काहे की प्लानिंग है, आगे क्या? देखिए, प्लानिंग नहीं, भारत की इच्छा है, भारत की जनता की इच्छा है। और भारत की जनता की इच्छा को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संकल्प में सम्मिलित किया है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र घोषित हो। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 2027 तक हमारे भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड की 3rd लेवल की इकोनॉमी बने। भारत के प्रधानमंत्री चाहते हैं, एक बड़े गुरु की 2 लाइन पढ़ के अपनी बात कर रहा हूं पूरी, कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। प्रधानमंत्री जी की चाहत है कि भारत की संकल्पना जो राम राज की स्थापना की थी, सबको न्याय की, सबको सम्मान की, भारत के यश, भारत की कीर्ति को विश्व पटल पर स्थापित करने की, भारत को विश्व गुरु बनाने की, तो निश्चित हमारा देश, हमारे देश की परिस्थितियां, हमारे देश का संस्कार, हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अयोध्या इसका प्रमाण है। आज हम उस रमणीक स्थान पर हम सब लोग उपस्थित हैं, जिस स्थान पर 7-8 वर्ष पहले जब राम भक्त आते थे, लगता ही नहीं था कि ये उसी राम की नगरी है जिसने विश्व को न्याय की परिभाषा से अवगत कराया। न विकास, न सुधार, न समृद्धि, न रास्ते, न खुशहाली, न कानून व्यवस्था, न धर्म प्रेमियों के लिए कोई अन्य व्यवस्था। आज उत्तर प्रदेश के समूचे लोग, आज देश के समूचे लोग इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि आज अयोध्या भगवान श्री राम की कृपा से एक ऐसा स्थान हो गया है कि दिल्ली से चलने वाला राम भक्त अब दिल्ली से अयोध्या में 1 घंटे में पहुंचता है। बंबई का रहने वाला अब अयोध्या में
1-2 घंटे में पहुंचता है। अहमदाबाद से चलने वाला भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अब 2 दिन में नहीं 2 घंटे में पहुंचता है। एयरपोर्ट का निर्माण, सड़कों का जाल, बिजली का प्रबंधन, नरेंद्र जी। धर्म स्थानों का सौंदर्यीकरण करा के हमारी सरकार ने भगवान श्री राम के प्रति अपनी आस्थाओं को समर्पित करते हुए इस बात को सत्य कर दिया है कि धर्म, सनातन और भगवान श्री राम हम सबके आदर्श हैं, हम उनके अनुयायी हैं और उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं।